हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x + 12 अंडर रूट 1 - x² / 13 पूरे के अपान में 13 दिया गया है। तो इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर इसमें हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो टर्म दिया गया है एक्स की वैल्यू, तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 5x + 12 रूट 1 - x² और पूरे के पान 13 है। तो अगर इसमें हम x की वैल्यू लेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर cos थीटा लेट करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो अब वैल्यू हम यहाँ पर यही cos थीटा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 5 cos थीटा होगा प्लस यहाँ पर 12 रूट 1 - cos² थीटा और पूरे के पान में 13 ऐसे रहेगा। अब ये फार्मूला जानते हैं, रूट में 1 - cos² थीटा, इसका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में, तो रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा आएगा। तो आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 5 cos थीटा प्लस 12 यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। और ये 13 पूरे के बाई में 13 है, तो अगर 5 के बाई हम 13 कर लेते हैं और 12 के बाई भी 13 कर लेते हैं, तो इतना टर्म आ गया। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या काम करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम वैल्यू लेट करेंगे। अगर 5/13 इसको हम साइन अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। अगर हम 5 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं 5/13 और यहाँ पर 12/13 इसको cos अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 दोनों को हम अलग अलग लेट कर लिए। तो इन दोनों टर्म से अगर हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, मतलब साइन अल्फ़ा अपान cos अल्फ़ा डिवाइड करेंगे, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, तो 5/12 आ जाएगा। तो ये मतलब आ जाएगा tan, यहाँ पर अल्फ़ा रहेगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लिए, अल्फ़ा लेट करके साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा लेट करके यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या किए, फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर ये वही वैल्यू यहाँ रखेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 5/13, इसकी स्पेस पे हम साइन अल्फ़ा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू cos थीटा को ऐसे लिखे रहेंगे, प्लस इसकी स्पेस पे 12/13, इसकी स्पेस पे हम लेट किए हैं cos अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा इंटू ये साइन थीटा को ऐसे नोट किए रहेंगे, ये टर्म आ गया। अब ये आइडेंटिटी बन गई हमारी। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है साइन अल्फ़ा इंटू cos थीटा प्लस cos अल्फ़ा इंटू साइन थीटा। तो हम 11th क्लास में पढ़े हैं, ये साइन अल्फ़ा प्लस थीटा की आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसमें हम प्रॉपर्टी जानते हैं, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो उस प्रॉपर्टी से यहाँ से हमको वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस थीटा मिल गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। अब हम अल्फ़ा और थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम में लेट किए थे इससे निकालेंगे, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स x, और अल्फ़ा की वैल्यू इसीलिए हम यहाँ पर निकाले थे tan इनवर्स 5/12। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू रखेंगे, तो अल्फ़ा की स्पेस पे रखेंगे tan इनवर्स 5/12 प्लस थीटा की स्पेस पे रखेंगे cos इनवर्स x।
अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये tan इनवर्स 5/12, ये कांस्टेंट हमारा है, इसका 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू 0 होगी, और प्लस कास इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर यही आएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका dy बाई डी एक्स इतना आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।